नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में आज स्वागत है। कोलैब प्लेटफॉर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे हम। दोस्तों, मैंने आपको ऑलरेडी बातें शेयर कर दी थी कि जिन जिन लोगों ने कमेंट किया था, कमेंट का रिप्लाई एक ही गया है कि वीकली बेस पे भी चल सकती है ट्रेडिंग और डेली बेस पे भी चल सकती है। जिसका डर था, आखिर वही हुआ है। कोलैब प्लेटफॉर्म्स में हमको दोस्तों फिर से डेली बेस पे ट्रेडिंग चलने के बजाय वीकली बेस पे स्टार्ट हुई है। इन्वेस्टर का यहाँ पे काफी पैनिक हो रहे हैं। ये बात मैं मान रहा हूँ कि पैनिक हो रहे हैं दोस्तों, लेकिन एक बार आप कंपनी की चाल समझो, क्योंकि ESM 2 थी कंपनी, 2 से अब 1 में आई, लेकिन 1 में आई इसका कुछ अलग नियम हो गया है। मैंने आपको पिछले कल सुबह के वीडियो में बातें शेयर की थी, शायद आपको याद होगा। एक बार आप मेरा कल का वीडियो देख लेना। अब बीते मंडे को 196 का क्लोजिंग है और वही वाला सर्किट है 1% का। दोस्तों, इसमें इन्वेस्टर काफी ज्यादा पैनिक हो रहे हैं। मैं इस बात से खुद एग्री कर रहा हूं कि इन्वेस्टर बेचारा क्या करे, क्योंकि 198, 196 कल की एक बार क्लोजिंग देख लो आप यहाँ पे, ये वाली 196 पे क्लोजिंग हुई है और बीते एक महीने में 2% की तेजी आपको देखने को मिली है। 192, 204, आप बोल सकते हो 6.5% के आसपास का आपको एक शानदार जंप देखने को मिला है। लेकिन फिर वही दुख की बात यही है कि ऊपर से नीचे कंपनी काफी जोरों शोरों से आ चुकी है। और दोस्तों, मैंने आपके साथ ऑलरेडी बातें शेयर कर रखी है। शायद आपको पता होगा कि मैंने आपके साथ पिछले वीडियो में बातें शेयर की थी। मैं आज आपको फिर बोल रहा हूं, मैं मान रहा हूं इस बात से कि कोलैब प्लेटफॉर्म्स में डेली बेस पे ट्रेडिंग नहीं चल रही है, क्योंकि पहले 2 का था तो 2 में वीकली बेस पे चल रही थी। अब 2 से 1 में आई ना, तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि क्या 1 में डेली बेस चलेगा। देखो, अभी तक तो डेली बेस पे कंपनी में कारोबार नहीं हुआ है, यह बात आपको पता है यहाँ पे। और वही वाला देखो, ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्टेड ऑन अकाउंट ऑफ सर्वेल मेजर, ये अपडेट देखने को मिल रहा है। ESM स्टेज 1 का शो हो रहा है हमको यहाँ पे, लेकिन इसमें अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो एक बार देख लो आप यहाँ पे, इसका भी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सवाल वही आ रहा है कि क्या डेली बेस पे चलेगा कारोबार। देख लो, ये सब उन्नत निगरानी उपाय चरण 1 दैनिक व्यापार का अर्थ है कि स्टॉक राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज NSE पर सख्त नियमों के अधीन है। इसका निपटान ट्रेड फॉर ट्रेड प्रणाली के माध्यम से किया जाता है, जहां केवल इंट्राडे डिलीवरी की अनुमति होती है। अब देखो, जो जो लोग बोल रहे हैं मेरे को क्या होता है, तो इंट्राडे के लिए अनुमति है। इसका मूल्य बैंड 5% या 2% से, यदि शेयर पहले से ही उस बैंड में है तो बिल्कुल सही बात है। 2% के ट्रेड फॉर ट्रेड में कंपनी बिजनेस कर रही है। आपको पता है यहाँ पे 2% कंपनी कारोबार कर रही है। और मैंने आपको दोस्तों ये पूरी जानकारी ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर दी है, तो आपको ये बात पता होगा कि ESM में क्या होता है। अब देखो, ट्रेडिंग के लिए ESM चरण 1 का अर्थ क्या होता है। ट्रेड फॉर ट्रेड सेटलमेंट, उसी दिन का, जिस दिन डीलर उठाओगे ना आप, उसी दिन का कारोबार आपके लिए सेटलमेंट हो जाएगा, ना आपको सेलिंग करने की आवश्यकता, क्योंकि देखो आपका इंटरडे में यही होता है कि सेल हो जाएगा। अब देखो, जो जो निवेशक बोल रहे हैं मेरे को क्या होगा, देखो मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है कि ESM में जो कंपनी डेली बेस पे कारोबार करती है ना, डेली बेस पे नहीं होगा, बस होगा सिर्फ वीकली बेस पे, सिर्फ ओनली मंडे को। अब मंडे का मैंने बोला ना यहाँ पे, फिर लोग कमेंट करेंगे, दोस्त लोग कमेंट करेंगे कि यार आपने बोला डेली बेस पे कारोबार होगा। हाँ दोस्तों, मैंने बोला आपको यहाँ पे, लेकिन कंपनी का एक दिन निकलने के बाद दोस्तों पता लगता है कि कारोबार होता है कि नहीं होता है। जो कि मंडे को, कल मंडे निकला, मंडे ट्यूसडे निकला, क्योंकि मंडे को, ओनली मंडे को कारोबार होता है। मंडे की अब सब मान रहे हैं यहाँ पे, लेकिन अगले दिन की कोई भी नहीं मान रहा है यहाँ पे। देख लो, देख लो। अब मतलब जो नए निवेशक वो बोल रहे हैं मेरे को कमेंट कर करके, कब तक डेली बेस पे कारोबार होगा। देखो, कल का मार्केट कैप सेम था, जबकि ये मार्केट कैप मंडे का ही था। यहाँ पे आपको याद होगा, ये मार्केट कैप मंडे को शो हो रहा था, जबकि बीते मंडे को कोई कारोबार हुआ था, कोई खास नहीं हुआ था, लोअर सेगमेंट में हुआ था। तो जो मार्केट कैप था ना, वही मार्केट कैप शो हो रहा है। अब यहाँ पे कोई नई बात नहीं है। बीते 1 दिसंबर को
3K का वॉल्यूम हुआ था, देख लो। उससे पहले 24 को कितना हुआ था, 4K का। उससे पहले 11K का। अब विचार करो आप यहाँ पे 1.23 लाख, 11K, 4K, 3K, जमीन आसमान का फर्क है ना यहाँ पे। तो आप एक बार के लिए खुद विचार कर सकते हो, कोई ये नई बात नहीं है कि गिरावट आ गई तो गिरावट आ गई। नहीं दोस्तों, कोई ये नई बात नहीं है। गिरावट चल रही है तो बोलना पड़ेगा कि गिरावट चल रही है। और मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है कि अगर कोलैब प्लेटफॉर्म से में कोई अच्छी अपडेट मिलती है हमको, लाइक जैसे अच्छी खबर मिलती है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको अलग से दे दूंगा। ये बात आपको पता है। और मैंने आपको पहले ही बोला था कि ईएसएम में ऐसा कारोबार करेगी कंपनी, ऐसा कारोबार करेगी। एक बार क्वार्टर रिजल्ट देख लो, इसमें कोई अनाउंसमेंट नहीं मिलेगा आपको। ये बात दोस्तों याद रखना आप यहाँ पे। जबकि 29 नवंबर 2025 को एक कोलैब सेमीकंडक्टर की कंपनी की तरफ से एक इसकी कोई एक कंपनी है, सब्सिडी कंपनी, उसका अपडेट था। और मैंने आपके साथ ऑलरेडी बातें शेयर कर रखी है कि देखो ऐसी बात है कि तेजी आती है, तेजी आती है, सब जानते हैं यहाँ पे। और ना ही कोई चार्ट में कोई बदलाव हुआ है, ये बात भी आपको पता है। ना ही कोई चार्ट में बदलाव हुआ है, देख लो। 3 लाख, उससे पहले 1.3 लाख, 13 लाख का वॉल्यूम एक मंथ एवरेज में है, एक वीक एवरेज में 3 लाख का है। जबकि धीरे धीरे गिरावट में कंपनी आज मार्केट में यहाँ पे कारोबार कर रही है। और हाँ, जो जो लोग मेरे को बोल रहे ना कि ये बदला कैसे, तो देखो, मंडे को कारोबार हुआ, उससे एक दिन पहले संडे को न्यूज मिल गई थी हमको कि ईएसएम 2 से 1 में आ गई कंपनी। तो कारोबार डेली बेस पे होता है यहाँ पे, लेकिन नहीं हुआ। और लोगों ने अपना माहौल बदल दिया, जैसे लाइक सेलिंग था यहाँ पे 100%। सेलिंग के बदले यहाँ पे बायर एक्टिव हो गए हैं। अब देखो, 100% बायर एक्टिव है यहाँ पे। जबकि एक टाइम वो था ईएसएम 2 में कारोबार कंपनी कर रही थी ना, तब 100% सेलर एक्टिव थे यहाँ पे। उससे पहले होल्ड वाले तो 50% मान लो कभी के बाई चांस आ भी जाते हैं यहाँ पे। बाकी ये माहौल में कारोबार कंपनी कर रही है। अब देख, ये बात सब जानते हैं कि कोलैब प्लेटफॉर्म्स में ऐसा कारोबार कंपनी कर रही है, ऐसे कारोबार हो रहा है यहाँ पे। और सेमीकंडक्टर की कंपनी जो है ना, कोलैब सेमीकंडक्टर, उसकी तरफ से अपडेट आई थी, तो मैंने आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दे दी यहाँ पे। बाकी अगर दोस्तों आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक होगा तो आपको वाकई में पता होगा कि कंपनी क्या कारोबार यहाँ पे कर रही है। बाकी अगर मैं सेलर की बात करूँ तो देखो, सेलर भी एक्टिव है, बायर भी एक्टिव है। कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको सभी बायर ही एक्टिव मिलेंगे। नहीं दोस्तों, आधे बायर आधे सेलर भी एक्टिव मिलेंगे यहाँ पे। प्रॉफिट बढ़ रहा है, सब जानते हैं यहाँ पे। 1.20, 1.55। देखो, ये बात सच है कि वाकई में कंपनी का रिजल्ट आया है यहाँ पे। लेकिन बात वही आ रही है कि यार, अच्छा रिजल्ट आने के बावजूद भी कंपनी में कोई हलचल नहीं हो रही है और डेली बेस पे कारोबार नहीं हो रहा है। देखो, अब यही नियम होता है कि जब तक दोस्तों ईएसएम 1 से बाहर नहीं निकलेगी, और हाँ, उम्मीद है कि बहुत जल्द बाहर निकल जाएगी, क्योंकि आप भी जानते हो 2 में थी, 2 से 1 में आई, 1 से भी निकल जाए, अनुमान तो है कि बहुत जल्द निकल जाएगी। देखते हैं कि कब तक अपडेट मिलेगा हमको। बाकी आप जानते हो यहाँ पे ईएसएम 1 का अपडेट मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। बाकी अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब भी कर देना आप।